गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। कल हम लोग क्या क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स को देखने वाले मॉडिफिकेशन इन टरज़ागी इक्वेशंस। जनरली हमने क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे टॉपिक था हमारा क्या, फाउंडेशंस। ठीक है, तो फाउंडेशंस वाले टॉपिक को हमने स्टार्ट किए थे। एंड फाउंडेशंस में हमने कुछ यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, कितने टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशंस। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में राफ्ट फाउंडेशंस एंड मैट फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पूरी कवर कर लिए हैं फाउंडेशंस के टाइप्स के बारे में। और जो भी हम आज के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि जो टरज़ागी साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने इक्वेशंस में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए थे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस इन टरज़ागी इक्वेशंस के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास ये कोई क्या है, फाउंडेशन है। ओके, ये क्या है, फाउंडेशन है। इसमें क्या लग रहा है, ऊपर से लोड लग रहा, और दिस इज द बेस, या फिर इसको लेटरल, लीस्ट लेटरल प्रेशर भी इसको बोला जाता है विड्थ ऑफ फाउंडेशंस को। तो बेस ऑफ द फाउंडेशंस इज कंसिडर्ड टू बी रफ। तो इस फाउंडेशन के बेस को कैसा कंसिडर किया गया है, यहाँ पे बेस ऑफ द फाउंडेशंस इज कंसिडर्ड टू बी रफ। इसको कैसा कंसीडर किया गया है, इसको रफ कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड बिटवीन बेस ऑफ फाउंडेशंस एंड सॉइल मास। ये हमारे पास कोई फाउंडेशंस है और बॉटम में क्या लाया करेगा, इसका बेस। तो बेस ऑफ फाउंडेशंस, और फाउंडेशंस हम यहाँ पे किस में प्रिपेयर करेंगे, ऑब्वियसली सॉइल होगी। तो जनरली फ्रिक्शन किस किस के बीच में वर्क करेगा, यहाँ पे बेस ऑफ फाउंडेशन और सॉइल मास के बीच में क्या वर्क करता है, फ्रिक्शन वर्क करता है। क्या वर्क करता है, फ्रिक्शन वर्क करता है बेस ऑफ फाउंडेशन और सॉइल मास के बीच में। तो बेस ऑफ द फाउंडेशंस इज कंसीडर्ड टू बी रफ एंड फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड बिटवीन बेस ऑफ फाउंडेशंस एंड सॉइल मास। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, जनरली बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, फुटिंग इज कंटिन्यूस। जो भी हम यहाँ पे फुटिंग का यूज करेंगे, ये फुटिंग कैसी होगी, कंटिन्यूस। फुटिंग कैसी होगी, कंटिन्यूस। और उसमें जो लेंथ होगी, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ। ठीक है, और ये किसके लिए वैलिड है, जनरली स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, लेंथ है तो लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होती है, विड्थ होती है। ये किसके लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रिप फुटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फाउंडेशंस, हम यहाँ पे कौन से फाउंडेशंस के लिए बात कर रहे हैं, सैलो फाउंडेशंस। और जनरली हमने यहाँ पे सैलो फाउंडेशंस में टरज़ागी के अकॉर्डिंग क्या बात किए थे, जो फाउंडेशंस है और फाउंडेशंस की जो डेप्थ है और ये जो विड्थ है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस इज लेस देन इक्वल टू क्या था, विड्थ। ये किसके अकॉर्डिंग, टरज़ागी के अकॉर्डिंग। और अगर स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग हमने बात किए थे, तो स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग डीएफ डिवाइडेड बाय वी इज लेस देन इक्वल टू 2.5 द सैलो फाउंडेशंस में। ओके, तो ये किसके लिए वैलिड है, सैलो फाउंडेशंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओनली बेस रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड। ओनली टरज़ागी की इक्वेशन में क्या कंसीडर्ड किया गया है, बेस रेजिस्टेंस को कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फुटिंग्स के लिए क्या फॉर्मूला होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पहले किसके लिए बात कर लेते हैं, सर्कुलर फुटिंग के लिए हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूलेस का यूज करते हैं फॉर सर्कुलर फुटिंग। फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, फॉर सर्कुलर फुटिंग। तो सर्कुलर फुटिंग है हमारे पास कोई, जिसे कि हम यहाँ पे ये किसका यूज करते हैं, फाउंडेशंस का। अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए सर्कुलर फुटिंग का यूज कर रहे हैं। तो सर्कुलर फुटिंग के लिए नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, CNC प्लस क्यू NC। क्या होगा यहाँ पे, CNC प्लस क्यू NQ माइनस 1। और क्या होगा यहाँ पे, गामा, बी गामा और एन गामा का यूज करेंगे। तो ये हो गई क्या, सर्कुलर फुटिंग के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए बात करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फुटिंग के लिए, तो सर्कुलर फुटिंग के लिए हमने यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज किए, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो हम इसके लिए अगर हम बात करें, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर सर्कुलर फुटिंग के लिए, तो क्या होती है, 1.3 CNC क्यू NQ माइनस 1 प्लस 0.3 बी गामा और क्या होगा, एन गामा।
ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या है, इनसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं और हमें क्या इन वैल्यूज को पुट अप करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, सर्कुलर हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर फुटिंग के लिए, फोर स्क्वायर फुटिंग। स्क्वायर फुटिंग के लिए हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 1.3 CNC प्लस Q NQ माइनस 1 प्लस 0.4 B गामा N गामा। ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, स्क्वायर फुटिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्या फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस 0.3 B डिवाइडेड बाय क्या होगा L प्लस CNC B डिवाइडेड बाय L, और हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे CNC के बाद क्या आ जाएगा QNQ माइनस 1 प्लस उसके बाद हम यहाँ पे 1 माइनस 0.2 B डिवाइडेड बाय L और क्या होगा यहाँ पे 0.5 B गामा N गामा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो आपको ध्यान रखना है। जनरली इनसे क्या न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाती हैं, जैसे कि स्क्वायर फुटिंग के लिए पूछ लेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको ध्यान रखना है 1.3 CNC प्लस QNQ माइनस 1 प्लस 0.3 B गामा N गामा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्क्वायर फुटिंग के लिए। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 1.3 CNC प्लस QNQ माइनस 1, और जो वैल्यूज आपने सर्कुलर में पुटअप किए थे सेम एज इट इज वैल्यूज रहेगी, आपको चेंजेस करना है 0.4 B गामा N गामा में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, 1 प्लस 0 पॉइंट क्या होगा यहाँ पे 3 B डिवाइडेड बाय L, B इज द विड्थ, L इज द लेंथ, CNC प्लस QNQ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.2 B डिवाइडेड बाय L और 0.5 B गामा N गामा। तो ये कुछ वैल्यूज थी, डायरेक्टली फॉर्मुलेज हैं सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जैसे कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लोड केयरिंग कैपेसिटी के लिए बात करें कि जो फाउंडेशंस हैं और फाउंडेशंस में जो भी क्या लोड आ रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, लोड केयरिंग कैपेसिटी। तो लोड केयरिंग कैपेसिटी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रिप। जो स्ट्रिप है यहाँ पे, स्ट्रिप इज लेस देन सर्कुलर और सर्कुलर इज लेस देन क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर फुटिंग। स्ट्रिप इज लेस देन सर्कुलर, सर्कुलर इज लेस देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर फुटिंग। तो ये डायरेक्टली ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लोकल शियर फेलियर के लिए बात करें कि लोकल शियर फेलियर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लोकल शियर फेलियर। तो लोकल शियर फेलियर क्या होगा यहाँ पे, व्हेन फाई इज लेस देन 29 डिग्री सेल्सियस। तो लोकल शियर फेलियर क्या होगा यहाँ पे, एंगल इज लेस देन 29 डिग्री सेल्सियस। तो CM इक्वल टू क्या यूज करेंगे यहाँ पे, 2/3C और ये क्या होगा यहाँ पे CM। और अगर मैंने यहाँ पे tan phi m के लिए बात करें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 tan phi हो गया। फ्रॉम CM एंड phi फाइंड करेगा NC NQ N गामा को। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए बात करें तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 2/3 CNC प्लस क्या होगा Q NQ माइनस 1 प्लस क्या होगा 0.5 B गामा N गामा। ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ जो आपको ध्यान रखना है उन वैल्यूज को। अगर कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए बात करें हम यहाँ पे IMP पॉइंट, जैसे क्ले सॉइल के लिए, तो क्ले सॉइल के लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट अप करेंगे, क्ले सॉइल के लिए फाई इक्वल टू क्या होता है, क्ले सॉइल के लिए फाई इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे NC है, NC इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं 5.7 NC NQ और क्या यूज करते हैं N गामा। तो NQ इक्वल टू 1 और N गामा इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो आपको ये वैल्यूज जनरली ध्यान रखना है। जैसे क्ले सॉइल के लिए 5 इक्वल टू 0,
एंड एन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 एन क्यू इक्वल टू 1 और एन गामा इक्वल टू 0। ओके, तो हम यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.7। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, जैसे 5.7 है और एन क्यू इक्वल टू 1 और एन गामा इक्वल टू 0, तो 5.7 सी प्लस क्यू, तो ये क्या हो गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी 5.7 सी। ये क्या होगी यहाँ पे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 5.7 सी। ओके, तो ये आपको जनरली ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पे कुछ प्रेडांटल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, प्रेडांटल्स थ्योरी के लिए, कि प्रेडांटल्स थ्योरी के लिए क्ले सॉइल के लिए, प्रेडांटल्स थ्योरी में क्ले सॉइल के लिए नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है 5.14 सी। ओके, सिर्फ आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है कि टरज़ागी की थ्योरी में क्या क्या हमने मॉडिफिकेशंस किए थे, जो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस किए किसके लिए, सर्कुलर फुटिंग के लिए। सर्कुलर फुटिंग के में हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग के लिए बात किए थे, स्क्वायर फुटिंग में हमने यहाँ पे कौन से फॉर्मूलेस को डिराइव किया था। एंड नेक्स्ट हमने कुछ रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए बात की है कि रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हमने यहाँ पे कौन से फॉर्मूला का पूरा डिराइव किया था। देन उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ा कि लोड कैरिंग कैपेसिटी का क्या ऑर्डर है। एंड फिर लोकल शियर फेलियर के बारे में बात की कि एंगल इतना होता है हमारे पास फाई इज लेस देन 29 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने सीएम के लिए कुछ वैल्यू पुट किए एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्ले सॉइल के लिए एनसी, एन गामा और एनआर की वैल्यूज के लिए बात की है। तो आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ध्यान रखना है प्रेडेंटल्स थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे स्कैम्पटन्स की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।